हिंदुस्तान में सरकार चलाना हमेशा कोई जटिल काम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी की तरह बहुत लंबे लंबे भाषण देने हों। हमारे स्वर्गीय हो गए मनमोहन सिंह जी, बहुत आराम से, बड़ी फुर्सत से उन्होंने सरकार चलाई, क्योंकि वो उनके बगल में रहती थी सोनिया जी। वो फ़ोन करके बोलती थी ये कर दो, बोले ठीक है ये कर देता हूँ, बोले ये बना दो अध्यादेश, उसको अब फड़वा दो, तो वो सब हो जाता था। वैसे ही आज का एक कवि सम्मेलन भी मैं संचालित कर रहा हूँ। हमारे पीके आज़ाद भाई मेरे बगल में बैठे हैं, जो वो कहते हैं कि ये कर दो, मैंने कहा ठीक है यही होगा। बहुत अच्छे कवि हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, अध्यापक हैं। आपकी जोरदार तालियां चाहते हैं पीके आज़ाद जी, उनको बुलाइए। मंच बहुत समृद्ध है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं और स्वागत है। नाम क्या है आपका? अजय। तो ये अजय के लिए रखता हूं। देखो सब लोगों के हाथ में फ़ोन है, तो ये हाथ में फ़ोन क्यों है, मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं, है इसीलिए लिए हैं। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूँ, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूँ। फोन करूँगी जब से उसने बोला है, फोन करूँगी जब से उसने बोला है, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा हूँ, फोन तभी से। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी बता रहे थे कि वो आजकल फ़ोन आ जाता है उनके पास कभी भी कि कहाँ हो। इन्होंने झुंझला के पूछा था कि फिक्र है या शक है। मेरे एक मित्र हैं रोहतक के, उनकी भी यही हालत थी, तो उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, ऑफिस जाते ही पहले ही फ़ोन कर देते, हाँ कहाँ है, बोली रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। 1 घंटे बाद उन्हें लगता फ़ोन ना आ जाए उससे पहले ही कर देते, हाँ कहाँ है, बोली कपड़े धो रही हूँ। 2 घंटे बाद फिर पहले ही फ़ोन कर देते, अगला पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था उसे। तो वो जो है ना, उसने दहले पे दहला, वो कहाँ है, बोली किचन में हूँ, बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। बोला अच्छा मिक्सी चला के दिखा। अब उसने मिक्सी चला दी, घुर। 15 दिन बाद एक दिन फिर बोला कहाँ है, कि किचन में, कि अच्छा मिक्सी चला के दिखा। उसने मिक्सी चला दी, घुर। एक दिन जल्दी आ गया ऑफिस से, बिना बताए दरवाज़ा खोला, काम वाली से पूछा मालकिन कहाँ है, बोली पता नहीं साहब, मालकिन तो पिछले 2 महीने से आपके जाते ही मिक्सी लेके निकल जाती है। तो नीलम जी आप ठीक कह रही थी, पुरुष बेचारा होता है, लेकिन महिला को शक्ति रूपा माना गया है। महिला शक्ति होती है तो पुरुष सहन शक्ति होता है। मैं सही बता रहा हूँ। दिल्ली से बस चली थी, उन्होंने जिक्र भी किया, पूरा नहीं बताया उन्होंने, पूरा मैं बताता हूँ। दिल्ली से बस चली, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके पास एक महिला आके बैठ गई, तो उस व्यक्ति को नींद आ गई, हल्का सा सिर उसका लग गया कंधे पे, तो उसने इडियट, पागल, तमीज नहीं है, थप्पड़ मारूंगी, इतना डांट दिया उसे, वो बेचारा वहीं उतर गया शर्म के मारे। अगले दिन दूसरा एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दूसरी कोई महिला आके बैठ गई और उस महिला को नींद आ गई और उसका सर उस पुरुष के कंधे पे। अब पुरुष इतना महान, उसे बड़ोत उतरना था पर हिला नहीं, शामली तक गया, लेकिन उसने ये कहना उचित नहीं समझा कि मुझे यहाँ उतार दीजिए। इसलिए इन पुरुषों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसीलिए तो आप बेचारे हो। चलिए एक गीत पढ़ता हूँ, उससे पहले प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई, मैं भी 2-1 छंद पढ़ देता हूँ, फिर उस गीत को पढ़ता हूँ।
आजकल का प्यार कैसा हो गया है जवानों का। पहले प्यार होता था आंखों आंखों में होता था, अब तो उस पे स्क्रीन पे होता है, नहीं स्क्रीन पे। तो एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देख कर रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। और अंग्रेजी से न रहा दूर तक भी नाता जिसका, अंग्रेजी से न रहा दूर तक भी नाता जिसका, वो भी हाउ डू यू डू डैट करने लगा। वो भी हाउ डू दिस दैट करने लगा। और पढ़ लिख कर हम नौकरी ही ढूंढ रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। पता है भोलू कौन है? उसे भूलने की आदत है। सही बता रहा हूं। शादी करके अपनी सगी पत्नी के साथ बस में जा रहा था। हाँ, सगी होती है पत्नी। ये भी तो पत्नी ने कहा कि कुछ फ्रूट्स खरीद लो। फल खरीदने गया, जब तक आया बस भर गई। उसकी सीट खाली थी। अगले ने सोचा एक सीट खाली है, कोई बैठ नहीं रहा इस पे। फिर धीरे धीरे खिसक खिसक के उस सीट के पास पहुंचा। बहुत देर तक इधर उधर देखता रहा, कोई है तो नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, बहन जी, जो इस सीट पे कोई और ना बैठा हो तो मैं बैठ जाऊं। तो पत्नी ने जो जवाब दिया वो ढाका गूंजे दूर तक। पत्नी ने कहा, भाई तेरा जीजा फल लेने गया। जब तक वो नहीं आता तू ही बैठ जा। गीत की पंक्ति आप मेरे साथ अगर आधी पंक्ति आप गाएंगे तो गीत में बहुत आनंद आएगा। मैं शुरू करता हूं। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक बार तालियां भी बजा दिया करो भाई, ताली हाँ। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठौना माथे पर माँ डाला करती थी। नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। एक दृश्य देखिए। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। वाह। जब स्वेटर के फंदे पूरे
करती थी अम्मा। क्या बात है। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। तालियां बजाओ, बंद पूरा हो गया। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत, वाह, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। एक माँ के लिए उसके बच्चों की हंसी से बढ़ के, उसके बच्चों की खुशी से बढ़ के कोई पूजा नहीं हो सकती, कोई इबादत नहीं हो सकती। तब ये बंद पढ़ता हूं। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य और सौंपता हूं आपको। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह वाह, धन्यवाद, बहुत सुंदर। एक बंद सौंपता हूं आपको, उसमें एक शब्द आया है सकेरना। हमारे यहाँ बुहारने को सकेरना भी कहते हैं, झाड़ू लगाने को सकेरना बोलते हैं। तब पढ़ता हूं। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बात, बहुत अच्छा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत, झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे, उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। क्या बात है। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे, उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी अम्मा। क्या बात है, वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बहुत अच्छा।
बहुत बहुत आभार। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना, नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना, नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। और उसके बाद क्या महसूस होता है वो आखिरी बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती, आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती, फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा।